एक्सरसाइज 6.2 में 6 क्वेश्चन देखो, जो कि पुरानी बुक में और नई बुक में क्वेश्चन 5th। ठीक है, क्या गिवन है मैं इसमें इन फिगर 6.27 पी क्यू और आर एस दो मिरर आपको दिए हुए हैं। क्लियर, पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं। अब मिरर आपका क्या करते हैं, साइंस में आपने पढ़ा हुआ है, क्या करते हैं मिरर, रिफ्लेक्शन। क्लियर, तो दो पैरेलल मिरर प्लेस्ड हैं, ठीक है, पी क्यू और आर एस। अब लाइट जब इसके ऊपर फॉल होगी मिरर में अंदर की तरफ से, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक कर रही है पी क्यू मिरर पे एट बी, और उससे जो रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है वो दूसरे मिरर पे स्ट्राइक कर रही है एट सी, और सी से वापस रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है डी पे। क्लियर, अब आपको यहां पे शो करना है कि जो ए बी और सी डी लाइन बन रही है वो आपस में पैरेलल होंगी। हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी और सी डी पैरेलल हैं। ठीक है, आया समझ में। सो गिवन में हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है, और मिरर भी है, पी क्यू एंड आर एस आर मिरर। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, और कुछ हमें फर्दर गिवन नहीं है, बाकी रेज है आपकी नॉर्मली। क्लियर, क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमने बी और सी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करी, यानी पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। हमने बी और सी पे क्या किया, नॉर्मल बनाई। याद करो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकालते थे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। सिमिलरली यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया। क्लियर, इनको हमने नाम दे दिया सपोज एम और एन। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, बी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू बनाया, और क्या किया हमने दूसरा, सी एन परपेंडिकुलर किस पे बनाया, आर एस पे। तो ये दोनों हमने क्या कर दिए, यहां पे परपेंडिकुलर बना दिए। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ आपको। नाउ अब इसके बाद कैसे करेंगे प्रूफ, बताओ। अब आप सबने पढ़ा हुआ है ना, कैसे प्रूफ करेंगे इसे, आपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहां पे जो हमारा एंगल ए एम बी बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, बताओ, एंगल एम बी सी के। ये वाला एंगल ध्यान से देखो, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सिमिलरली और कौन सा एंगल, बी सी एन और एन सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और रीजन यहां पर क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा सबको, यहां तक क्लियर, मेन पॉइंट। ठीक है, नाउ अब इसमें ध्यान से देखो, अब पी क्यू क्या थे आपके, पी क्यू पैरेलल था आर एस के, और हमने इन्हीं के ऊपर परपेंडिकुलर बनाई है, बी एम परपेंडिकुलर बनाई पी क्यू के, और सी एन परपेंडिकुलर बनाई है आर एस के। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो BM जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, CN के। आपकी ये जो BM वाली लाइन है और ये CN वाली लाइन, ये दोनों भी आपस में क्या हो गई, पैरेलल। क्लियर, अब पैरेलल के बेसिस पे बताओ आपको क्या मिल सकता है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ध्यान से देखो, ये एंगल कौन सा, एंगल MBC, ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करो, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ऐसे ज्वाइन हो रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा, एंगल MBC इक्वल्स टू एंगल BCN, BCN, और रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ सबको यहां तक। अब ये एंगल इक्वल है, अब हमने क्या किया, इसमें इन दोनों का डबल कर दिया। अब डबल हम क्यों कर रहे हैं, देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दिया, अगर हम डबल करते हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये डबल करने पे ये पूरा एंगल बन जाएगा, और इसका डबल करेंगे तो ये पूरा बन जाएगा आपका।
सो मल्टीप्लाई बाय 2 टू बोथ साइड कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाय 2 टू बोथ साइड्स। सो क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल एमबीसी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल बीसी एन। अब एमबीसी को हम तोड़ के दो में लिख सकते हैं, एमबीसी प्लस एमबीसी किसके इक्वल था, ध्यान से देखो, ए एम बी के, तो यहां पे ए एम बी आ गया, इक्वल्स टू में बीसीएन प्लस बीसीएन किसके इक्वल था, एनसीडी के, तो यहां पे हमने एनसीडी लिख दिया। अब एमबीसी और ए एम बी बना के देखो, ऐड करके क्या बन जाएगा, एमबीसी और ए एम बी, तो ये पूरे एंगल का नाम क्या बन जाएगा, एंगल ए बी सी। और इधर बीसीएन प्लस एनसीडी, बीसीएन ये वाला एंगल हो गया, एनसीडी ये वाला, मिला के पूरा एंगल बन गया, नाम क्या बन जाएगा, एंगल बीसीडी। अब ध्यान से देखो, एबीसी वाला बीसीडी के इक्वल आ गया, और इस फिगर को अलग से ऑब्जर्व करो अपने आप ऐसे, तो ये कौन सा पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपने क्या पढ़ा है, अब इसका रिवर्स, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएगी आपकी, पैरेलल। सो एंगल सिंस दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ alternate interior angle and also they are equal, ठीक है, alternate interior angle बना रहे हैं और इक्वल भी हैं, therefore कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएगी आपकी, AB पैरेलल टू CD, जिसके बीच में वो आ रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से, AB और यहाँ पे CD, BC आपकी क्या हो गई वहां पे, ट्रांसवर्सल, एंड चाहे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, BC इज अ ट्रांसवर्सल। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, ध्यान से देख लो।